Hello everyone, welcome back to my next video for the class 9, and as you can guess from the screen, this very video is related to the poem number 4 titled The Lake Islay of Innisfree, written by William Butler Yeats. Dear learners, in this very video I am going to take the summary of the poem, the explanation of all the three stanzas and the literary devices being used in this poem. So, do watch the video till end of it and feel benefited. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So, here on your screen you have the summary, and according to the summary, the poet William Butler in this very poem is reminded of his past. ये जो हमारी जो पोएम है लेक इस्ली ऑफ इनिसफ्री, इस पोएम में पोएट को जो अपने पास्ट के बारे में याद आता है, अपने बचपन के बारे में याद आता है। हिज बॉयहुड व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक इस्ली ऑफ इनिसफ्री, बचपन में जब वो उस पीसफुल प्लेस को विजिट करता है जो कि लेक इस्ली है इनिसफ्री में, तो उसकी याद उसको आती है। एंड ही वॉन्ट्स टू गो देयर एंड सेज दैट ही विल लिव देयर अलोन। अब पोएट जो हमारा शहर में रह रहा है, बहुत शोर शराबा है, भीड़ भाड़ है, अब वो दोबारा से उस जगह पे जाना चाहता है लेक इस्ले इनिसफ्री, और वहाँ पे जाके वो अकेला रहना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स पीस। एंड देयर ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन विद क्ले एंड वाटर्स, और वहाँ इनिसफ्री जाने के बाद वहाँ पे वो छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है जो कि क्ले का बना होता है। क्ले मिट्टी होती है और वाटर्स का बना होता है। अब वाटर्स क्या होते हैं? वाटर्स का मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ फेंसिंग और अ वॉल। ट्विस्टेड स्टिक जिनको कि फेंसिंग या वॉल बनाने के लिए यूज़ करता है, तो उन वॉल से उन क्ले से वो एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है। और इसके अलावा वो क्या करना चाहता है? ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी हाई फॉर हनी टू सर्वाइव ऑन। और वहाँ पे कुछ खाने को तो चाहिएगा, इसलिए वहाँ पे वो क्या करेगा? बीन्स ग्रो करेगा और एक हनी बी भी लगाएगा ताकि उसको हनी मिल सके सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए। ओके, फर्दर पोएट कहता है कि ही डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द लेक। वो जो लेक इसली है उसकी जो सराउंडिंग है, जो जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, पीसफुल है, उसको पोएट डिस्क्राइब करता है और कहता है ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग। और वहाँ पर इनिसफ्री में जो सुबह सुबह मॉर्निंग जो होती है, जो क्लाउडी होती है, वो सीन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पीसफुल होता है। और जो रात को स्टार शाइन करते स्काई में, वो भी बहुत ज़्यादा पीस देते हैं। द ग्लोइंग सन, और दिन में जब सूरज चमकता है और जो बर्ड्स आसमान में फ्लाई करती हैं, ये सारी चीज़ें पोएट को पीस देती हैं, शांति देती हैं। एंड ही फील रिलैक्स टू हियर द प्लेजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग। और जब क्रिकेट बर्ड जो है उसकी जब साउंड को सुनता है, क्रिकेट एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि ग्रास ऊपर जैसा ही होता है, लेकिन इसके पैर जो होते हैं वो, उसके लेग्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। तो जब वो क्रिकेट के सॉन्ग को सुनता है तो पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। ठीक है, चलो आगे फिर समरी में हम देखते हैं क्या होता है। द पोएट फील्स द अर्जेंसी गो टू द लेक इस्ली ऑफ इनिसफ्री। पोएट को एकदम से बहुत ज़्यादा इच्छा जागती है कि वो लेक इस्ले ऑफ इनिसफ्री जाए। अभी भी इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक। अभी भी उसके दिल की गहराइयों में वो जो लेक इसली के जो वाटर का जो साउंड है, जो हिट शोर को हिट करा, वो भी अभी भी उसके हार्ट में अभी भी अलाइव है, जिंदा है, वो उसको फील कर सकता है। इट इज़ एज इफ द लेक इज़ कॉलिंग हिम। उसको ऐसा लगता है कि वो आवाज़ जो है उसके पानी की जो किनारों पे टकराने की, वो उसको बुला रही है। दैट लेक इज़ कॉलिंग हिम एंड ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर। और वो साउंड जो उसके दिल में जो है वो उसको हर जगह सुनाई देता है, चाहे वो क्राउडेड रोड्स पे चल रहा हो या वो ग्रे कलर के पेमेंट के ऊपर चल रहा हो शहरों में। ठीक है ना, व्हाट इज़ पेमेंट? ग्रे कलर पेमेंट का मतलब एक ऐसी वॉकिंग प्लेस जिसपे कि लोग चलते हो और वो जिसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चलने से हट गया हो, डिसकलर हो गया हो, दैट इज़ पेमेंट ग्रे। ठीक है, एंड दिस इंडिकेट्स दैट ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी। अब ये सारी बातें क्या इंडिकेट करती हैं, क्या शो करती हैं कि पोएट जो है इस आर्टिफिशियल लाइफ जो है, बनावटी जो जीवन है शहर का, उससे बच के उस शांत प्रिय जगह पे जाना चाहता है, उस पीसफुल सराउंडिंग में जाना चाहता है जो कि नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। ठीक है, वो नेचर के करीब जाना चाहता है। चलिए, ये था आपका समरी।
अब हम लेते हैं इसके स्टेंजा। इस पोएम में 3 स्टेंजा हैं। तीनों स्टेंजास को मैं एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने आपको इस वीडियो में टेक्स्ट रिटर्न में भी दे रखा है, वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। तो चलो एक एक करके स्टेंजा लेते हैं। स्टेंजा 1 क्या है हमारा? I will rise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. Now सबसे पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे arise का मतलब क्या होता है? To stand up, okay? Then cabin का मतलब होता है a small room, okay? Then wattles का मतलब twisted sticks for making fences. Then we have the glade. glade का मतलब होता है clearing या open area. और लास्ट में हमारा है be loud, okay? तो be loud का मतलब हमारा क्या होता है? It refers to sound made by the buzzing of the bees. bees की जो भिनभिनाट की जो आवाज़ होती है, that is be loud. चलो अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं कि पोएट कहते हैं कि आई विल राइज एंड गो टू इनिसफ्री। तो आई हियर रेफर्स टू द पोएट विलियम ईट्स एंड ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनिसफ्री। वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाके वो क्या करना चाहते हैं? ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ देयर। वहाँ अब जाके अपने लिए कोई रूम बनाएंगे जो कि क्ले का बना होगा और स्मॉल स्टिक्स का बना होगा, जो कि यूज़ की जाती हैं वॉल्स बनाने के या फेंसिंग बनाए किसी कैबिन के। और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको कुछ खाने को भी चाहिएगा, ही विल नीड समथिंग टू ईट, फूड टू ईट, सो ही विल ग्रो 9 rows of beans near the room. Also he will get the honey from the honey bee hive, and he says that the open space where he will build this room will be full of the buzzing sound of the bees, and over there वहाँ पर he will live all alone in peace and tranquility. Tranquility again means peace, okay? तो ये था आपका स्टेंजा नंबर 1 वोकैबुलरी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। और आगे अब हम देखते हैं स्टेंजा नंबर 2, और स्टेंजा नंबर 2 है हमारा है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and a noon purple glow, an evening full of lining wings. चलो सबसे पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स ले लेते हैं। वेल्स का मतलब क्या होता है? VAILS मीन्स a piece of fine material worn by women to protect or hide the face. चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ढकने के लिए औरतों के द्वारा एक पतला सा जो कपड़ा जो पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड वेल, जिसको हम हिंदी में घूंघट या पर्दा भी कहते हैं, ओके? उसके बाद हमारा क्रिकेट आता है। क्रिकेट यहाँ पे कोई गेम नहीं है, क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है विच इज़ रिलेटेड टू द ग्रास होपर बट इट हैज़ शॉर्टर लेग्स, ठीक है? और उसके बाद लाइनेट। लाइनेट का मतलब एक स्मॉल ब्राउन और ग्रे बर्ड है जिसकी छोटी सी एक चोंच होती है। उसके बाद हमारे पास नया वर्ड जो आता है ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स शाइन, द थिंग विच इज शाइनिंग, ठीक है? तो चलो इस स्टेंजा में जो है पोइट हमें क्या कहता है कि जब वो इनिसफ्री होगा तो ही विल फील पीसफुल, एंड ही सेज दैट द फीलिंग ऑफ पीस इज फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो पीस की फीलिंग है, शांति जो उसको महसूस होगी, वो धीरे धीरे होगी। और इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय जो होगा, इट इज़ क्लाउडी, ऐसी जगह पे क्लाउडी होता है, मिस्टी होता है, एंड द व्यू इज़ नॉट क्लियर, व्यू क्लियर नहीं होता है। एंड इट विल अपीयर, ऐसा वो अपीयर होगा जैसे कि मॉर्निंग जो है उसने एक वेल, घूंघट, पर्दा किया हुआ है एंड अपने आप को छुपाया हुआ है, हेडन इटसेल्फ। नाउ लुकिंग एट द सीन, इस सीन को देखते हुए विल मेक हिम फील पीसफुल। जब ऐसा सीन, ऐसा दृश्य पोएट जब सुबह सुबह देखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। आगे वो कहता है कि जब मेल क्रिकेट इंसेक्ट जो है जब वो गाएगा, जो साउंड जो है वो भी उसको बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करेगा। और रात को जब वो तारों को आसमान में ओपन स्काई में देखेगा चमकते हुए, तो भी उनको शांति देंगे। और दोपहर के समय जब सनलाइट जो है उसको पर्पल कलर की जो वो सन जो लाइट जो ग्लो करेगी, इट विल ऑल्सो गिव हिम पीस। एंड ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन ही विल सी द लाइनेट बर्ड, और शाम को जब वो लाइनेट बर्ड को देखेगा आसमान में उड़ते हुए, देन ऑल्सो ही विल फील पीसफुल, ओके? तो ये था हमारा पोएट की फीलिंग। हमारी वहाँ पे जाने के बाद, लेक इसलिए फिनिसफ्री जाने के बाद कैसा वो फील करेगा, स्टेंजा नंबर 2 में दे रखा है। वहाँ पे मॉर्निंग कैसी होगी, वहाँ पे आफ्टरनून में कैसा सीन होगा, कैसा फील करेगा वो, शाम को कैसा फील करेगा,
कैसी आवाज़ें वो सुनेगा, ये सब पोएट ने स्टेंजा नंबर 2 में डिस्क्राइब कर रखा है। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा स्टेंजा नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट स्टेंजा है। और इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर while I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in the deep heart's core. चलो पहले इसके वोकैबुलरी लेते हैं। नाइट एंड डे का मतलब दिन रात का मतलब हर समय, ऑल द टाइम। लैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग और हार्ट कोर मीन्स द इनर पार्ट ऑफ द हार्ट। चलो तो इस स्टेंजा में जो है पोएट कहता है कि दैट नाउ ही विल स्टैंड अप, अब वो खड़ा होगा एंड गो टू द इनिस्फ्री जाएगा, बिकॉज ऑल द टाइम हर समय जो साउंड जो लेक वाटर का जो स्ट्राइक कर रहा है तट को किनारे को वो उसके माइंड में रिपीट हो रहा है एंड दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और ये साउंड उसको लेक की तरफ आकर्षित करता है। व्हेनेवर ही इज आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे, जब कभी भी वो रोडवे पे खड़ा होता है या कहीं पेमेंट पे चल रहा होता है, ही हियर द साउंड डीप इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, वो उस आवाज़ को, लेक की आवाज़ को जो तट पे टकराती है, जो आवाज़ आती है वो अभी भी उसके हार्ट में के इनर मोस्ट पार्ट में उसको सुनाई देती है। तो ये था आपका स्टेंजा नंबर 3। चलिए स्टेंजास के बाद अब आती है हमारी लिटरेरी डिवाइसेस। इसमें आपकी 4 लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँ, मैं जरा राइम स्कीम और डिस्कस कर ले पोएम की राइम स्कीम अक्सर पूछी जाती है। तो राइम स्कीम इस पोएम की क्या है? A-B-A-B। राइम स्कीम के लिए हम लोग हर लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, उसका साउंड देखते हैं। तो जो फर्स्ट साउंड होता है उसको हम ए लिखते हैं, और अगर सेकेंड साउंड में भी लाइन में भी वही साउंड है तो उसको भी हम ए लिखेंगे, थर्ड लाइन में सेम साउंड है तो उसको भी ए, फोर्थ में भी आए तो उसको भी ए, और अगर कोई डिफरेंट साउंड आता है, नया साउंड आता है तो उसको बी लिखते हैं। फिर थर्ड कोई नया साउंड आता है उसको सी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन का साउंड सेम है, इनिस्फ्री हनी बी। सेकेंड लाइन है मेड ग्लेड, तो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन का साउंड सेम, से दोनों को हमने बी बी लिखा है। तो राइम स्कीम हमारी होगी A-B-A-B। चलो अब इसके लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जब रेपिटेशन हो किसी कॉन्सोनेंट के साउंड का 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स में, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइव हनी बी, इसमें एच एच रिपीट हो रहा है। लेक लैपिंग लो, इसमें एल इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारी है रेपिटेशन। और रेपिटेशन क्या है? एग्जाम्पल इसका देखिए, आई विल राइज एंड गो नाउ इज रिपीटेड स्टेंजा 1 and 3। ये जो लाइन है ये स्टेंजा 1 में भी रिपीट की गई है और ये स्टेंजा नंबर 3 में भी रिपीट की है, तो दिस इज द रेपिटेशन। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस हमारी है पर्सोनिफिकेशन, मतलब जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। हम किसी नॉन लिविंग को जब लिविंग मानते हैं उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड, दिखाया ना कि मॉर्निंग जो है घूंघट उसने उड़ा हुआ है, मीन्स उसको एक ह्यूमन फिगर दे रखा है। ठीक है, सो इट इज पर्सोनिफिकेशन। लास्ट लिटरेरी डिवाइस हमारी है मेटाफर। मेटाफर में जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट और एज और लाइक वर्ड के, दैट इज मेटाफर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लाउड्स को कंपेयर किया है किसके साथ? वेल्स के साथ, मीन्स घूंघट के साथ, पर्दे के साथ क्लाउड्स कंपेयर किया है बिना एज और लाइक वर्ड के। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मेटाफर। तो 4 लिटरेरी डिवाइसेस हो गई हमारी, एलिट्रेशन, रेपिटेशन, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर, जो इस पोएम में हमारी यूज़ की गई हैं। चलो आई होप आपको अब इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस और ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।